तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए क्लास 8 के लिए मिशन मैथमेटिक्स क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट को, जो कि 3 सितंबर 2025 डेट के लिए है, दोनों मीडियम में एक साथ। इससे पहले कि सभी वर्कशीट और असेसमेंट का सॉल्यूशन दोनों मीडियम में अपलोड है। अगर आपने नहीं किया तो कमेंट में लिंक मिलेगी, देख सकते हो, तो कर लेना। सीधा आ जाओ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, ABCD इज ए रोम्बस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ABCD एक सम चतुर्भुज है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, और ये इसका डायग्राम है। ध्यान से देखो सॉल्यूशन इसका, इसी के बेस पर हमें आंसर देने हैं, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, तो ध्यान से देखो बच्चों सॉल्यूशन। सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है कि BC किसके इक्वल होगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर चारों साइड इसकी दिखाई गई है, A B C एंड D, ये मार्क किया गया है, यानी कि ये चारों साइड आपस में क्या है, इक्वल है, यानी कि बराबर है। तो हम लिखेंगे AB इक्वल किसके होगा, BC के, लिखा गया है। इक्वल किसके होगा, CD के, लिखा गया। इक्वल किसके होगा, AD के, ठीक है, यानी कि चारों साइड आपस में इक्वल होंगे। क्लियर है। इसके बाद में आगे एंगल BAD में, एंगल BAD में इसमें कौन कौन से एंगल प्लस हों कि 360 आ जाए, ठीक है। तो ध्यान से देखो, एंगल BAD में यहाँ पर एंगल ADCB चारों प्लस होंगे, तो कितने के आएंगे, 360 के। ये चीज़ ध्यान में रखना। तो एंगल BAD ये लिखा हुआ है। इस एंगल का नाम लिखोगे, ध्यान से देखो, कलर चेंज करके बता रहा हूँ। इस एंगल का नाम लिखोगे तो लिखोगे एंगल ADC, यहाँ पर लिखा गया। चाहो तो आप CDA भी लिख सकते हो। इसके बाद में आगे वाला एंगल, ये क्या लिखोगे, DCB, यहाँ पर लिखा गया। इसके बाद में इसके आगे वाला एंगल कौन सा, ये, ठीक है, इसका नाम CBA या फिर ABC लिख सकते हो, लिखा गया। टोटल चारों को प्लस करोगे 360 आएगा। ओके, इसके बाद में AC इक्वल नहीं है किसके, AC क्या है, डायगोनल है, यानी कि विकर्ण है। तो रोम्बस में जो विकर्ण होते हैं वो आपस में इक्वल नहीं होते। अगला विकर्ण कौन सा है, BD, ये BD के इक्वल नहीं होगा, ठीक है, लिखा गया। आगे अब ध्यान से देखो, आगे दिया गया है एंगल AOB 90 का है। तो और कौन से 3 एंगल 90 डिग्री के होंगे, एंगल AOB ये वाला, ये 90 का है, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा नीचे वाला, और ये भी 90 का होगा। तो इनका नाम लिख दो, AOB यहाँ पर लिखा है। इस साइड का नाम लिखेंगे तो आएगा AOD, इसका नाम AOD लिखा गया। अब ध्यान देखो, BOC नीचे वाले का नाम लिखेंगे BOC, ये वाला BOC ये वाला लिखा गया, क्योंकि ये तो आपको पता है दिया है यहाँ पर। अब क्या बचा, ये एंगल बच रहा है, इसका नाम क्या है, कलर चेंज करके समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो, COD ये वाला, ठीक है। कितने का होगा, ये 90 का होगा। ये सभी एंगल कितने के होंगे, 90 के होंगे, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। क्लियर है। तो ये भी आपका 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, और ये भी 90 होगा, ठीक है। यहाँ पर वही लिखा गया। क्लियर है। अगला एंगल ABC में कौन सा एंगल प्लस करें कि 180 हो जाए, ABC, ध्यान देखो, ABC, इसमें कौन सा एंगल प्लस करें। तो आप इसे भी प्लस कर सकते हो, 180 हो जाएगा, या फिर आप इसे प्लस कर सकते हो, 180 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, आसन्न कोण है, यानी कि एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया एंगल ABC प्लस BCD, ये वाला एंगल BCD ये वाला। चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो इसको, इसका नाम होगा BAD, ठीक है, आपकी मर्जी है। क्लियर है। इसके बाद में आगे कह रहे हैं OD किसके इक्वल होगा। देखो ध्यान से, OD ये है, इतना OD है, ठीक है, ये इतना OD है, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा OB के, यहाँ पर लिखा गया OB इक्वल OD। और इसके बाद में आगे हम लिख सकते हैं दोनों आधा होंगे किसके, पूरे के। पूरे का नाम क्या है, BD, यहाँ पर क्या लिखा है, BD, ये पूरे का हाफ होगा, ठीक है ना, BD का हाफ होगा, तो यहाँ पर लिखा गया। अब आगे इक्वल करके फिर लिखा गया, तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें, इसके इक्वल कुछ और निकल नहीं सकता, ये गलत है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। क्लियर है। यहाँ पर कुछ नहीं भरना, ये गलती से उन्होंने इक्वल लगा दिया। क्लियर है, समझ गए। तो ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही लिख लो। इसी के साथ ही वर्कशीट कंप्लीट है। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।